सो है गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज रीनल फार्माकोलॉजी के हम लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, दैट इज़ थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एंड उसके पहले वाले वीडियो में हमने लूप डायूरेटिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वो दोनों वीडियोस समझ में आएंगे। एंड मैंने उन दोनों वीडियोस में भी और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखी है, तो मैंने उधर पे मेरे सारे रीनल फार्माकोलॉजी के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं। तो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। एंड आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहे होंगे। मैं जो भी है मेरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गिवन बाय सीनियर्स, उनको मैं बस एक अच्छे वे में गाइड करता हुआ बस कॉन्सेप्ट वाइज समझाता चला जा रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियोस समझ में भी आ रहे होंगे एंड आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस वीडियोस एंड अंडरस्टैंडिंग इट टू। ओके, तो आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ थायजाइड डायूरेटिक्स। तो उसमें दो एग्जांपल है बेसिकली, दैट इज़ क्लोरोथायजाइड एंड मेटोलाजोन। ठीक है, मेटोलाजोन। तो डायूरेटिक्स, बेसिकली डायूरेटिक्स होते क्या चीज़ है, पहली बात वो समझ लेते हैं। दैट इज़ डायूरेटिक आर द एजेंट्स विच डस सोडियम H2O एंड बाइकार्बोनेट का, वो तो क्या करेंगे उनका, तो इंक्रीज एलिमिनेशन बाय नॉट इफेक्टिव एनी रीएब्जॉर्प्शन एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द यूरिन आउटपुट एंड यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, तो डायरेक्टिक बेसिक होती है, तो सोडियम H2O एंड बाइकार्बोनेट के एलिमिनेशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इट रिलीव्स फ्रॉम डिजीज़ लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एडिमा है, हाइपरटेंशन है, तो उनसे सबसे रिलीव करेगा। ठीक है, थायजाइड डायूरेटिक्स आर द फर्स्टली सिंथेसाइज्ड डायूरेटिक्स। ठीक है, तो डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो डायूरेटिक्स सिंथेसाइज हुए थे, ठीक है, दैट आर द थायजाइड्स। और पहला जो थायजाइड ड्रग था, मतलब बेसिकली डायूरेटिक्स में सबसे पहला ड्रग जो सिंथेसाइज हुआ, बिकॉज थायजाइड्स आर द फर्स्ट सिंथेसाइज ड्रग्स। ठीक है, एंड उसमें भी सबसे पहला ड्रग जो सिंथेसाइज हुआ था, दैट इज़ द क्लोरोथायजाइड। ओके, तो क्लोरोथायजाइड हमको याद रखना है। ठीक है, तो दे इनहिबिट द सोडियम क्लोरीन रीअब्जॉर्प्शन एट द DCT साइट ऑफ एक्शन। तो DCT किसी और का साइड ऑफ एक्शन आपको याद आ रहा है, दैट इज़ द पोटेशियम डायूरेटिक्स। उसमें था DCT प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये कहाँ है, DCT में, बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल ट्रांसपोर्टर DCT, दैट इज़ द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। आपने नेफ्रॉन का अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज, रीनल फार्माकोलॉजी के प्लेलिस्ट में मैंने सबसे पहला वीडियो रीनल नॉर्मल फिजियोलॉजी पे डाल रखा है, तो आई होप आप उसको पहले देख लीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट नेफ्रॉन के रिलेटेड सब क्लियर हो जाएंगे। तो एंड आपको यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर पे एक फिगर बना रखा है, दैट इज़ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, एंड उसके पहले ही आ जाता है हमारे DCT। ओके, तो उसके जो सिम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम, तो उसको ब्लॉक करेंगे एंड उससे वो ब्लड में जो रीअब्जॉर्प्शन और उनके वाया चैनल जो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड है उसमें नहीं होगा। एंड जो वो जिनको इनहिबिट करा है, दैट इज़ द क्लोरोथायजाइड, तो वो क्या कर रहा है, ब्लॉक द सोडियम क्लोरीन चैनल एंड दैट विल रिजल्ट इन द रीअब्जॉर्प्शन नॉट टेक प्लेस, सो द आयंस रिमेन इन द लूमेन। एंड अगर लूमेन में रहे तो so they will be excreted in urine and therefore elimination of the sodium is increased। अब मैंने आपको पता है पिछले वीडियोस में बताया था कि हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को किस डायूरेटिक्स के साथ बाइंड करेंगे, तो हमने उधर पे कि कोलैबोरेशन में आया था कि सोडियम का जो एलिमिनेशन को बढ़ा रहे हैं, वैसे हम डायूरेटिक्स को पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा एग्जांपल है, दैट इज़ थायजाइड डायूरेटिक्स कैन बी गिवन इन कोलैबोरेशन विद द पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, मतलब वो सोडियम के को यूरिन से निकाल रहा है एंड जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है वो सोडियम के सिक्रेशन को रोक रहा है, तो पोटेशियम बच जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो ये पोटेशियम स्पेरिंग एंड थायजाइड हम कॉम्बिनेशन में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट पे, दैट इज दे में ओनली रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम इन सम अमाउंट, दैट इज़ द मॉडेस्ट लेस। तो मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में वो समझाया था कि ये मॉडेस्ट अमाउंट मतलब क्यों कम अमाउंट में, बिकॉज साइट ऑफ एक्शन ये आप देख सको इतना पीछे है, दैट इज़ द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। उससे पहले हमने आ जाते हैं PCT, ऐसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले,
तो उसमें ज़्यादातर जो रीएब्जॉर्प्शन होते हैं आयंस के वो हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है तो आगे देखते हैं हम। तो नेट्रीयूरेसिस क्या है, दैट इज लॉस ऑफ सोडियम इन फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट इज नेट्रीयूरेसिस, ओके। एंड ओनली अ फ्यू अमाउंट ऑफ sodium is eliminated from the body because 90% of the sodium ion is already absorbed in the kidney or different parts of kidney। तो मैंने आपको वही बोला, ठीक है। तो that is the thiazide site of action is at the DCT, but a major amount of reabsorption takes place in the PCT and loop of Henle, ठीक है। ascending और descendingly में डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में साइमल्टेनियसली एंड रिस्पेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। बट एंड वेरी लेस सोडियम इज लेफ्ट एब्जॉर्ब एंड कम्स टू द DCT वेयर द थायराइड एक्ट्स, ओके। तो फोर्थ पॉइंट है दैट इज सोडियम चैनल को ट्रांसपोर्टर एक्ट ऑन DCT। तो मतलब साइट ऑफ एक्शन बार बार यही बोलना चाह रहा है कि डिस्टल कैमुलेटेड ट्यूबुल दैट इज द साइट ऑफ एक्शन। एंड मॉडेस्ट क्यों, मैंने आपको रीज़न बताया बिकॉज DCT बहुत पीछे है एंड DCT के पीछे होने के कारण वो साइट ऑफ एक्शन पे जितना कंसनट्रेशन आना चाहिए वो सोडियम कंसनट्रेशन नहीं आता बिकॉज ज़्यादातर रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है PCT एंड लूप ऑफ हेनले में, ओके। सो टू शो मैक्सिमम ड्रग इफेक्ट द ड्रग शुड रीच टू DCT, ठीक है। तो DCT में जितना ज़्यादा ड्रग जाएगा तो उतना ही इफेक्टिवली वो काम कर पाएगा, सो दैट द NA रीअब्जॉर्प्शन कैन बी ब्लॉक्ड इफेक्टिवली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज दे आर ऑल्सो वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटिंग एक्शन, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हमने कहाँ देखा था, याद आ रहा है आपको? हमने देखा था ग्लाउकोमा में, और वो ग्लाउकोमा मैंने कहाँ पढ़ाया था, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी में मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स को पढ़ाया था। तो अगर आपको वो देखना है तो मेरे ANS फार्माकोलॉजी में मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली इधर पे क्या करेंगे, तो बाइकार्बोनेट एंड सोडियम वो दोनों कंबाइन होके NaHCO3 बनाएंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी है वो हाई प्रॉपर्टी ऑफ रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो उससे सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा उसके साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट के साथ। तो जो इनहिबिटर है क्लोरोथायजाइड वो क्या करेंगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ही इनहिबिट करेंगे एंड दिस विल लीड टू द डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ NaHCO3। तो वो NaHCO3 फ्री फ्रॉम में ही रहेगा एंड फ्री फ्रॉम में रहेगा तो वो कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा एंड कॉम्बिनेशन नहीं कर पाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी एंड हैंस वो लूमेन में ही रहेगा एंड लूमेन में रहेगा तो एक्सक्रीशन में निकल जाएगा। एंड मैंने ये इधर पे लिख ही रखा है कि बोथ कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो नेक्स्ट पॉइंट है दे विल इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ Mg2+ एंड K+, ठीक है। तो सोडियम तो लूप डायरेटिक्स में मैंने बताया था कि जो लूमियल मेम्ब्रेन है क्या बोल सकते हैं हम नेफ्रॉन की, तो उधर पे को ट्रांसपोर्टर था 3 का, दैट इज़ पोटेशियम क्लोरीन एंड सोडियम का, ठीक है। तो वो को ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो सोडियम और क्लोरीन तो ब्लॉक ही हो गए तो उसके हिसाब से पोटेशियम भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम ब्लॉक हो जाएगा तो वो भी इंटरस्टिशियम में नहीं आ पाएगा। एंड जब पोटेशियम का मैंने लूप डायरेटिक्स में याद कीजिए आपको बताया था कि पोटेशियम ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्ट ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो रहे थे इंटरस्टिशियम में जाने के बगैर, डायरेक्ट लूमेन टू ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा था विदाउट एनी हेल्प ऑफ द चैनल्स। तो ठीक है, तो पोटेशियम भी जब नहीं आ रहा मतलब सिक्रीट नहीं हो रहा तो इट विल नॉट कॉज एनी पोटेशियम ग्रेडियंट एंड इट विल कॉज द इंक्रीज इन एलिमिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एज वेल एज द पोटेशियम, ठीक है। तो एंड जब इंक्रीज हो जाएगा तो बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, दैट इज बॉडी में पोटेशियम कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ Mg2+ एंड K+ लेवल डिक्रीज इन द ब्लड बिकॉज ऑफ एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। अब यूरिन में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज दे डिक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड यूरिक एसिड, ठीक है। दैट इज दे डिक्रीज द यूरिन, तो मतलब कैल्शियम के डिपोजिशन को भी बढ़ाएगा, दैट विल कॉज हाइपर कैल्शियमिया एंड यूरिक एसिड के डिपोजिशन को भी बढ़ा देगा, दैट इज हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है। दे विल
मतलब वो बॉडी में कैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट की तरह डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल कॉज द किडनी स्टोन्स। ओके, तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, किडनी स्टोन्स एंड हाइपर यूरिसेमिया वो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे थायजाइड डायूरेटिक के, ठीक है। अब लू डायूरेटिक प्लस थायजाइड, तो इट विल शो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि एक ड्रग को की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम उसको दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन करते हैं, एंड दे बोथ विल कॉज अ पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इफेक्ट देंगे। तो यू लूप डायूरेटिक्स एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनले एंड इनहिबिट्स द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप डायूरेटिक्स के साथ, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स को हमको पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ भी हम कंबाइन कर रहे थे, क्यों, बिकॉज वो भी सोडियम के एलिमिनेशन को बढ़ा रहा था एंड पोटेशियम उसको सीक्रेट होने से कम कर रहा था। तो लूप डायूरेटिक्स के साथ भी हम कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं, ठीक है। एंड दिस विल कॉज द मोर इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस इन द DCT, दैट इज साइट ऑफ एक्शन फॉर thiazides, okay, and this will cause more sodium in DCT, and now thiazides can work efficiently, so we can also say loop diuretics tend to avail, मतलब जो सोडियम आयंस की अवेलेबिलिटी है वो उनको DCT में बढ़ा देगा, ठीक है, ठीक है। तो बेसिक सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कि सोडियम एंड क्लोरीन चैनल को अटका देना, ठीक है। मतलब लूप डायरेटिक्स भी वही कर रहे थे कि सोडियम का चल तो उनका इफेक्ट एनहेंस हो जाएगा, जो सोडियम का एलिमिनेशन था वो उसको एनहेंस कर देगा। थायजाइड में कॉज हाइपरग्लाइसेमिया इन बॉर्डर लाइन पेशेंट्स, ओके, ठीक है। तो दे डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट, दैट इज इट विल डिक्रीज द यूरिन एलिमिनेशन, ओके। अब एडवर्स इफेक्ट्स पे आ जाते हैं हम, दैट इज द हाइपोकैलेमिया, हाइपर यूरिसेमिया, इम्पोटेंसी इन मैन, डिहाइड्रेशन, वीकनेस एंड हाइपरग्लाइसेमिया इन बॉर्डर लाइन पेशेंट्स, ठीक है। एंड यूज़ क्या कहाँ आते हैं, दैट इज़ BP में, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, इडिमा एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड बहुत सिंपल सा था बिकॉज सिमिलर एक्शंस एज लूप डायूरेटिक्स था, एंड वही कर रहा था, बस लूप डायूरेटिक्स और उसमें डिफरेंस क्या है, तो वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्ट कर रहा था, एंड ये DCT दैट इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट कर रहा था, ओके। तो एंड साइट ऑफ एक्शन याद रखनी है इसकी, दैट इज़ DCT, एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की दैट वाज DCT प्लस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड जो हमने पहले पढ़ा था लूप डायूरेटिक्स उसका साइट ऑफ एक्शन क्या था, दैट इज़ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके। तो मतलब कंटिन्यूसली 3 पार्ट, दैट इज़ फर्स्ट में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमने देखा, फिर DCT प्लस CT में देखा, एंड अब हम देख रहे थे DCT में। तो आई होप आपको पूरी रीनल फार्मेकोलॉजी समझ में आई होगी, बिकॉज छोटा सा ही टॉपिक्स है, ठीक है। एंड एंटी डायूरेटिक्स मैं इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड पूछा नहीं जाते, बट इट विल, ये डायूरेटिक्स क्या कर रहे थे कि रीएब्जॉर्प्शन को कम कर रहे थे, राइट। तो उधर पे क्या करेंगे, सिंपली है कि आयंस को जितना हो सके वो रिटेन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, उनका बस अपोजिट इफेक्ट्स है, बिकॉज एंटी का कुछ भी मतलब हो दैट इज़ अपोजिट, ओके। तो आपको मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज़ समझ में आई होगी, एंड कुछ भी डाउट्स हो तो गाइस एंड सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूँ, तो आप उधर पे भी जाके मेरे नोट्स को देख सकते हो एंड डाउनलोड इट, ओके, एंड इट्स फॉर फ्री गाइज। एंड बस इतना ही कहूँगा, स्टे काम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल, एंड एन्जॉय करो गाइज क्वारंटीन टाइम को। मुझे पता है कि थोड़े लोगों के लिए बोरिंग हो रहा होगा, एंड बट क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। सो गाइज कीप इट अप, cheer yourselves, do some meditation, do some yoga, do some exercise, stay motivated, stay fit and stay healthy। बस इतना ही बोलूँगा, एंड हम अगले लेक्चर्स में हम ले लेंगे CVS फार्मेकोलॉजी, आई थिंक, बिकॉज मेरे जो नोट्स है थोड़े से वो मेरे मॉडिफाई करने बाकी है, तो मैं जितना हो सके उतना आपको क्लियर कंटेंट देने की ट्राई करूँगा। एंड फिर हम थोड़ा सा लेंदी होने वाला है CNS फार्मेकोलॉजी, वो भी हम आने वाले वीडियोस में ले लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा, एंड डाउट के हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ओके। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। थैंक यू गाइस।